Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shilpi Agrawal. Today we will discuss NCERT Class 10 Exercise 8.3. कुछ बच्चों ने कहा था कि उसमें उन्हें डाउट्स आ रहे हैं एंड बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनकी एक्सरसाइज कम प्रिपेयर है, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। ओके, चलिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो के चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। आपको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आपको एक्सप्लेन करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए की टर्म्स में आपको सारे के सारे ये रेशो जो हैं कन्वर्ट करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पास 3 प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, जिन प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम इन तीनों आइडेंटिटी का अपने में यूज करेंगे। ये तीनों आपके फॉर्मूले हो गए और बहुत ही सिंपल है। साइन प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर। अगर इसमें आपको लर्न करने में कोई डिफिकल्टी होती है या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होता है कि किस में टेन आएगा या किस में सेक आएगा, तो ऐसे में आप सी एंड सी को एक साथ ले सकते हैं कि एक ट्रिक बना सकते हैं कि जिससे आपको लर्न हो जाए कि कॉट स्क्वायर के साथ कॉसेक स्क्वायर आएगा। नाउ अब देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में कहा था साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इन तीनों को कन्वर्ट करना था आपको किसमें, कॉट ए में। तीनों को ही कन्वर्ट करना था हमें कॉट ए की टर्म्स में। नाउ साइन स्क्वायर, अब आप प्रॉपर्टी देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज कर जिसमें साइन भी है एंड कॉट भी है। तो साइन एंड कॉट मेरी पहली वाली प्रॉपर्टी में नहीं आ रहे, कॉस से मैं कॉट नहीं ला सकती हूँ, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक से मैं साइन ला सकती हूँ। तो देन हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टी आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए, आपने प्रॉपर्टी राइट कर ली। देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एज इट इज एंड कॉसेक स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉसेक जस्ट साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आपको फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन की। साइन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो साइन आप इधर ले आइए और 1 प्लस कॉट आप इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो देन साइन स्क्वायर आपका ऊपर की साइड आ जाएगा एंड 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन आप इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर रूट करने पर यहाँ पर साइन ए 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं अंडर रूट में ही इसकी वैल्यू राइट कर दूंगी। तो ये मैंने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया किसकी टर्म्स में, कॉट ए की टर्म्स में। क्लियर, ये फर्स्ट आपका आंसर आ जाता है। नाउ अब आपको कन्वर्ट करना है सेक ए, सेकेंड सेक ए। तीनों प्रॉपर्टी बेटा अगेन तीनों प्रॉपर्टी देखते हैं। सेक ए को कन्वर्ट करना है आपको कॉट ए में, तो सेक ए एंड टेन का आप अपोजिट कर सकते हैं, तो कॉट ए। तो हम अपनी इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। देखिए, इस वाले आइडेंटिटी को यूज करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन आपको सेक को कन्वर्ट करना था, तो सेक तो ऑलरेडी यहाँ पे अकेला है, तो देन आप इसे कर सकते हैं सेक सीधा कर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देन आप सेक स्क्वायर ए एज इट इज एंड 1 प्लस टेन को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बाद में आप स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड का। स्क्वायर रूट करने पर सेक ए इक्वल, आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पर आप अंडर रूट लगा देंगे एंड इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका कॉट ए आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पावर से। ओके, तो मैंने sec a को भी कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ cot a। नाउ अब हमारा थर्ड है tan a को कन्वर्ट करना है cot a में। वेरी वेरी सिंपल, tan a आप सभी जानते हैं tan a इक्वल 1/cot a, तो डायरेक्टली cot a की टर्म्स में आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई नेसेसरी कोई अलग से स्टेप आपको या कोई आइडेंटिटी लगाने की नीड नहीं है। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप अपनी तीनों आइडेंटिटी लिखिए, तीनों आइडेंटिटी को साइड में लिख दीजिए एंड साइड में लिखने के बाद आप 1 बाय 1 कर अप्लाई कर दीजिए। आप ये देखिए कि किसमें दोनों चीजें आ रही हैं, साइन भी आना चाहिए, कॉट भी आना चाहिए। दूसरा देखिए सेक भी आना चाहिए, कॉट भी आना चाहिए एंड tan भी आना चाहिए, कॉट भी आना चाहिए। आप इस तरीके से अपने आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए की टर्म्स में लिखनी है। बेटा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अदर कहा था तो सेक को नहीं लिखेंगे आप, तो आपने सारे के सारे लिख लिए यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक नहीं लिखना है एंड कोसेक। किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है? सब में लगा दीजिए। किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है आपको? टर्म्स में कन्वर्ट करना है सेक ए में। सबको कन्वर्ट करना था किसमें? सेक ए में। तो देन मैं अपनी वही 3 आइडेंटिटी का यूज करूंगी। तो मेरे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। तो तीनों ही आइडेंटिटी का यूज कर मैंने सॉल्व करते हैं। देखिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइन ए और सेक ए। आपको ये दोनों चीजें चाहिए, साइन ए एंड सेक ए। देखिए इधर की किस वाली आइडेंटिटी में आ रहा है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 है एंड कॉस को मैं 1/सेक भी लिख सकती हूँ। तो मैं इजीली पहली वाली आइडेंटिटी ही यूज कर लेती हूँ। बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। साइन एज इट इज रहने दीजिए, इसे इधर ले जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन साइन स्क्वायर ए आपका एज इट इज 1 माइनस कॉस को सेक की टर्म्स में कन्वर्ट करना था आपको, तो कॉस को भी सेक लेकर आइए, सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए एज इट इज इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। फिर दोनों साइड का बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट कर यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, यहाँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देन सेक ए। दैट्स योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में जाइए बेटा। कॉस ए को सेक ए में, तो कॉस ए को तो कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है आपको। आपको पता है कॉस ए इक्वल 1/सेक ए। कॉस ए जस्ट अपोजिट होता है किसका? सेक ए का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर, tan ए एंड सेक ए। तो tan ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, तो इजीली आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, दोनों ही गिवन है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। tan की वैल्यू निकालनी है तो tan में लेफ्ट साइड ही रखती हूँ, इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देन स्क्वायर रूट कर दीजिए, tan ए इक्वल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इजीली हमने तो सॉल्व कर दिया। नाउ अब आते हैं कॉट ए। कॉट ए को भी किसमें कन्वर्ट करना है? सेक ए में। तो कॉट ए पर आइए। कॉट ए के लिए भी हम इसी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक से हमारा कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर मैं नहीं ला पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर tan और सेक दोनों गिवन है, तो tan से मैं कॉट कर सकती हूँ। तो इसी आइडेंटिटी का दोबारा अगेन यूज करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। देन आप कॉट tan को कन्वर्ट कर दीजिए, कॉट स्क्वायर ए सॉरी 1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल
सेक स्क्वायर ए। ओके, देन मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम मत लीजिए, आप एक इसे इधर ले आइए, प्लस के दूसरी साइड आकर माइनस के हो जाएंगे। 1/cot स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, देन आप एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट स्क्वायर ए आपका ऊपर की साइड होना चाहिए। 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर ए। बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो देन इस साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉट ए, एंड इस साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का तो 1 ही आता है, एंड अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आ गया कॉट ए की वैल्यू। फिर लास्ट पार्ट बचा है कॉसेक, एंड कॉसेक को भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। तो कॉसेक को सेक में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन को कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे एंड कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या थी, फिफ्थ पार्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। साइन को आप 1/cosec स्क्वायर ए, एंड कॉस को 1/cos को आप 1/sec स्क्वायर ए इक्वल 1। किसी में भी आप एलसीएम मत लीजिएगा, पहले आप इन्हें एक एक साइड लेके जाइएगा, क्योंकि कॉसेक मुझे वन साइड में चाहिए एंड सेक मुझे वन अदर साइड में चाहिए। तो कॉसेक मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, तो 1/cosec स्क्वायर ए मैं अभी ये पे छोड़ देती हूँ, एंड 1 - 1/sec स्क्वायर ए। देन आप एक काम कीजिए, इसका एक काम कीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए, वो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, देन आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आपके अपर साइड आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी लोअर साइड आ जाएगी, और ये एक काम कीजिए, पहले पूरा प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। इजीली कर लीजिए, ये वाली साइड की इसमें मल्टीप्लाई, ये वाली साइड की इसमें मल्टीप्लाई। तो 1 × sec स्क्वायर ए इक्वल cosec स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई। देन आप बना, ये आपके पास sec स्क्वायर ए तो दूसरी साइड में चाहिए था, एंड cosec ए आपको ब्लैंक, cosec ए आपको लेफ्ट साइड में चाहिए था, तो इस वाली साइड को नहीं चाहिए आपको, ये आप नीचे ले आइएगा। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ इसका पार्ट, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अब आप आ जाइए, sec स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल cosec स्क्वायर ए। तो जो मुझे फाइंड करना था वो मेरा अकेला आ गया है। ओके, ये मुझे अकेला छोड़ना था, क्योंकि जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी होती है उसे हमें बिल्कुल अकेला छोड़ना होता है। देन आप इसका बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर दीजिए। बोथ साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो cosec स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो cosec ए, एंड sec स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो देन sec ए, एंड यहाँ पे अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये थोड़े से क्वेश्चंस थोड़े से बच्चों को हार्ड लेवल पर लगते हैं, बट इतने हार्ड नहीं है। आप एक दो बार खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो देन आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू टाइप है, तो एमसीक्यू टाइप में आप बहुत इजी है सॉल्व करने, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। एमसीक्यू में देखिए सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एमसीक्यू टिक नहीं लगा सकते। देखिए पहले है बेटा, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 9 देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, 9 बाहर निकाल लीजिए, बचा आपके पास sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी कि 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए। ओके, तो sec स्क्वायर ए भाई 1 + 10, देखो मैं एक मिनट बताती हूँ आपको, अभी आप कर देंगे 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल sec स्क्वायर ए। तो देन आप इसी आइडेंटिटी को, बार बार आपको अलग अलग आइडेंटिटी लर्न करने की नीड नहीं है,
आप इसी आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए, इसे टेन स्क्वायर को इधर लेकर चले जाइए तो एक प्लस की जगह किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने इसी आइडेंटिटी को यूज कर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 1 आती है मेरे पास 1। चलिए ये वाला पार्ट मैं आपके लिए इसे ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ये आपको शो करने की नीड नहीं है, बस आप एक यूजिंग आइडेंटिटी में लिख सकते हैं। देन इसकी वैल्यू में यहाँ पर, इसकी वैल्यू में यहाँ पर 1 रख सकती हूँ, तो मैंने वैल्यू पुट अप कर दी, 9 × 1 ये 9 मेरा। क्लियर। नाउ अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा sec a प्लस टेन ए एंड 1 प्लस cot a प्लस cos a। जब आपको कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम इस पे कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी आपकी कोई अप्लाई हो रही है, कोई आइडेंटिटी आपको यहाँ पर अप्लाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आप सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आपका डेफिनेटली यू विल फाइंड योर आंसर। नाउ देखिए sec a को लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन cos a, tan a को लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a। tan a की वैल्यू होती है sin a अपॉन cos a। ओके, आगे 1 प्लस cot a को लिख सकते हैं हम cos a, जैसे tan a की होती है sin a अपॉन cos a, तो cot a को कर देते हैं cos a अपॉन sin a, एंड cosec a को कर सकते हैं 1 अपॉन sin a। ओके, इजीली हमने से सॉल्व कर दिया है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, ये आपका cos a आ गया और ये आपका आ गया 1 प्लस sin a। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, sin a ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, sin a प्लस cos a माइनस 1, ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब आप एक काम कीजिए, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 1 प्लस sin a एंड आपके पास गिवन है sin a प्लस cos a माइनस 1, तो देन आप एक काम कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 प्लस sin a 1। एक मिनट बेटा वेट कीजिए, यहाँ क्वेश्चन में आपके पे 1 स्किप हो गया, 1 और था आपके क्वेश्चन में, तो आप 1 और लगा लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 1 प्लस 1। अब आप एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस 1 और प्लस sin a। ओके, यहाँ पे 1 रह गया था, तो देन आप एलसीएम लेके यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा। अब आप एक काम कीजिए बेटा, यहाँ पर sin a प्लस cos a को तो a मान लीजिए, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको आइडेंटिटी पता हो तो a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देन मेरे पास ये पूरा का पूरा a है sin a प्लस cos a, और ये भी मेरे पास पूरा a है, ये भी a है, और इन दोनों को भी मिलाकर मेरे पास क्या है, पूरा a। ओके, दूसरा है मेरे पास ये जो 1 है, ये b है, और ये भी मेरे पास b है, तो यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, तो इक्वल लिख सकती हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी यहाँ पर बन रही है, दूसरी a माइनस बी बन रही है, तो मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक मिनट ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, साइन a प्लस कॉस a, ये मेरे पास a की वैल्यू थी, तो a स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस बी स्क्वायर, b क्या था मेरे पास, b की वैल्यू थी मेरे पास 1 का स्क्वायर, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे साइन a इंटू कॉस a। ओके, अब आप एक काम कीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, a आपके पास साइन a है एंड b आपके पास कॉस a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी माइनस 1, ये वाला अपॉन साइन a इंटू कॉस a। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग किए थे तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, फर्स्ट ही आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे इन दोनों की जगह, प्लस 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस 1 अपॉन साइन a इंटू कॉस a। ये प्लस माइनस आपके 1 कैंसिल हो गए, आपके पास बचा ओनली 2 साइन a इंटू कॉस a अपॉन
साइन ए इंटू कॉस ए, देन इससे आप ये कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ योर क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट से मैंने आपको सी से बताया था, याद कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, अब सेक को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको कहा लास्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आए तो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देन आप फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए आप अपोजिट कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज किया है, साइन स्क्वायर है, और आपके पास ये मल्टीप्लाई कर कर आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए। अभी बताया था साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टेन स्क्वायर ए, या साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन इक्वल 10। ओके, तो देन आपका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए कही थी, राइट हैंड साइड यानी आपको वेरीफाई करना था कि आपकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आती है। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस पार्ट को सॉल्व करना पसंद करेंगे। मैं इस वाले पार्ट से भी ये वाला पार्ट ला सकती हूँ, या फिर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करके ये वाला पार्ट ला सकती हूँ, बट यहाँ पर आप कोसेक और कॉट है तो देन आप इजीली उसे साइन एंड कॉस की साइन एंड कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए वो डिफिकल्ट होगा। तो हम अपनी इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, एंड लेफ्ट हैंड साइड से हम अपनी राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। आप चाहें तो दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर इस वाले पार्ट में आपके लिए सॉल्यूशन है नहीं, तो आपको नीड नहीं है, डायरेक्ट आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उतार लेती हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट थीटा, सॉरी थीटा था, का स्क्वायर। ओके, देन आप सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसका कॉसेक की वैल्यू निकाल लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा को बोल सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने बताया था अभी आपको कि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, एंड कॉट की होती है कॉस अपॉन साइन, क्योंकि जस्ट वो उसका अपोजिट होता है। होल स्क्वायर आपका एज इट इज चल रहा था। देन आप एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका होल स्क्वायर एज इट इज है। आप होल स्क्वायर को दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर अलग कर दीजिए, इसका स्क्वायर अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटे का होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर वाला पार्ट मेरा लगभग आने लग गया है। ओके, बस इतना फर्क है कि मेरे पास ये 2 है और यहाँ पे सिंगल है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सॉल्व करते हैं। इसे चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन बेटा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, मैंने बार बार कह रही हूँ आपको ये बहुत सारे आइडेंटिटी लर्न करने की नीड नहीं है, आप ओनली 3 आइडेंटिटी यूज करेंगे, एंड 3 आइडेंटिटी से आपकी सारी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 बताया था मैंने आपको, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देन आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे इधर ला सकते हैं, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज करी है। तो यहाँ पर हम 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आने के बाद आपको क्या काम करना है, ये एज इट इज। देखिए लगभग हमारा ये भी पार्ट आने लग गया है। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आप इसे 1 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है आपका, a माइनस b एंड a प्लस b। ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अभी पुराने में भी अप्लाई किया था, तो a माइनस b एंड a प्लस b। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, देन 1 वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगी, आपके पास ओनली 1 वैल्यू बचेगी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
इक्वल राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन? देखिए अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो साइड ही गिवन है। राइट हैंड साइड से टू सेक से आप कुछ भी इस तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ही यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर उतार देती हूँ कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। देन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ऑलरेडी सब साइन कॉस में है, सब ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो देन आप एलसीएम ले लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, कॉस की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मेरा यहाँ तक आ गया, 1 प्लस साइन ए की 2 हो जाएंगे, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होता तो पूछ लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस स्टेप में डाउट था। देन आप एक काम करेंगे, यहाँ पर इस आइडेंटिटी को खोलेंगे क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। ओके, ये कॉस स्क्वायर है, एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इस आइडेंटिटी को ऊपर कर देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर ए आपका एज इट इज, एक काम करते हैं इधर ले लेते हैं, नीचे कर देते हैं, आगे के लिए बोर्ड यूज कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए, अब ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास साइन है, प्लस 2ab, क्लियर, अपॉन 1 प्लस साइन ए एज इट इज। इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपको क्योंकि कुछ ना कुछ कट होंगे ये, क्योंकि आपको ओनली 2 सेके चाहिए था, उसका मतलब सब कुछ कट होगा। देखिए आपके पास कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल होता है 1, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। ये वाला 1 आप ये वाला लिखेंगे, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, इधर वाले पार्ट पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ओके, अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस साइन ए ही बचेगा। ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, आपका 2 अपॉन कॉस ए, और आपको पता है कि कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक ए का, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 सेक ए। आपका वेरीफाइड होता है, इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के इक्वल और हैंड वेरीफाइड। क्लियर? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ही थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। थर्ड पार्ट पे आपको लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है, राइट हैंड साइड ये गिवन है, तो इसे भी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्यूशन इजी लग रहा है हमें। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन के लिए tan थीटा, या फिर आप दोनों साइडें भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस कॉट थीटा, या आप एक काम की, चलिए कॉट थीटा, आप चाहें तो दोनों साइड भी यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम यूज करेंगे, दवाई नहीं यूज करेंगे। तो अभी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपकी इतनी यूज कर ली है, इतना राइट कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लिया है। नाउ आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। तो सबको मैंने कहा साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे इजी मेथड है। तो साइन एंड कॉस में tan को आप लिख सकते हैं, tan को मैं बार बार बता चुकी हूँ, tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। ओके, एंड कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, एंड tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। वेरी सिंपल। देन आप यहाँ पर, अभी फ्रैक्शन पूरी नहीं आ रही है मेरी नीचे की, पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ नीचे वाले पार्ट का, फ्रैक्शन पूरी कंप्लीट कर देती हूँ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मैंने नीचे वाली का एलसीएम ले लिया है। ओके,
सेम प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, अपॉन नीचे वाला पार्ट में भी एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये आपने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद आप एक काम करिए, फ्रैक्शन को अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन सिंपल होनी चाहिए, तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। तो पहले ऊपर वाली सेम एज इट इज उतार देते हैं, नीचे वाली का रेसिप्रोकल कर देते हैं, फिर देन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाली का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब इधर जगह बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा साइन आपके पास 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सीधा करके लिख सकती हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लॉन्ग चलेगा ये। इस क्वेश्चन में अभी फिर आपके पास एलसीएम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो देन फिर आप अगेन एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 1 मिनट रुक जाइएगा, मिस्टेक तो नहीं हुई है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप कॉस और ये आपका कैंसिल हो जाता है पार्ट, तो देन आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन क्यूब थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1। 1 मिनट बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ना आपका माइनस का साइन था, बाई मिस्टेक ये आपका प्लस का साइन लग गया है। 1 मिनट, यहाँ पर आप माइनस का साइन कीजिएगा, देन आपका यहाँ पर भी माइनस आता है, फिर आपका यहाँ पर भी माइनस आता है, एंड अब आप एक काम कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा भाई। यहाँ से मैं स्टेप दोबारा ले लेती हूँ, वेट कीजिएगा, यहाँ से मैं स्टेप दोबारा ले लेती हूँ, यहाँ से हम स्टेप दोबारा ले लेते हैं। ओके, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाई चांस भी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस का साइन ऐड हो गया था। देखिए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ओके, सेम इसी तरीके से ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर साइन थीटा, एंड यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे सेम हो सकते हैं, बट यहाँ पर आपका यहाँ पर साइन कॉस साइन माइनस कॉस था, यहाँ पे कॉस माइनस साइन हो रहा है, तो ऐसे में आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा। माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आप यहाँ पे माइनस कर देंगे क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, और इसे आप सीधा करके लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ अब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इससे कॉस और ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा, सेम इसी तरीके से साइन एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस ऑफ क्यूब हो जाएंगे। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए मेरे पास साइन है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एज इट इज चल रहा है मेरा नीचे वाला पोर्शन। नीचे वाले पोर्शन में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। देन मैं अब ये मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, तो मैं ये वाला पार्ट कैंसिल कर सकती हूँ, ओके। एंड इन दोनों की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 पुट अप कर सकती हूँ। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब हमारा ये फ्रैक्शन में चल रहा है। फ्रैक्शन में आने के बाद अब हमें बहुत सिंपल है, आप इन दोनों को एक साथ ले दीजिए पहले। तो इन दोनों को 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, क्लियर। इसके बाद आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए प्लस का साइन लगाकर, प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपकी आ गई वैल्यू 1। तो आपको जो प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। बस यहाँ पे हमारी थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया था, तो कोई नहीं है, इसमें कवर कर लिया है। कोई डाउट होता है तो बता दीजिएगा, ओके। अगेन मैं वीडियो बना के आपके पास डाल दूँ। चलिए अब हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। इस वाली वीडियो में हम एक क्वेश्चन और कवर करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको। देखिए 1 प्लस सेक इक्वल सेक गिवन है एंड साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस ए गिवन है। ये आपको प्रूफ करने हैं, दोनों साइडें वेरीफाई करनी है, अब तक बता चुकी हूँ। तो बेटा मैंने जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि साइन एंड कॉस में हर चीज को कन्वर्ट कर दीजिए, ओके। तो 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड ही ली है मैंने, एंड 1 अपॉन कॉस ए, क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली है। देन आप एलसीएम लेंगे, जो हम हर बार कर रहे हैं। एलसीएम लेने पर ये आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस ए आने के बाद मैंने भाई फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ रही है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल निकाल के मल्टीप्लाई में कर देंगे। कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, ये आपका कैंसिल, ये आपका आ गया कॉस ए प्लस 1। बट मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे में मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो ऐसे में मुझे राइट हैंड साइड पे कब करनी पड़ेगी। तो अब हम अपनी राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड है आपके पास साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने पहले भी आइडेंटिटी बता चुकी हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, तो देन साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया एंड 1 माइनस कॉस ए। वेरी वेरी सिंपल। मैंने पहले भी बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसे ही कैंसिल, आपके पास बचा 1 प्लस कॉस ए। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी और राइट हैंड साइड भी यही है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही कंप्लीट होता है। सो आगे मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो जरूर बेनिफिशियल होगी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।